वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस अकेडमी। जैसा कि हमारा टॉपिक बाय टॉपिक आ रहा था केमिस्ट्री का वीडियो, उसमें एक टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर के लिए है, वो कंपटीशन के लिए भी है, 10th के लिए, 12th के, हर किसी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण को ही हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। व्यंजक चूर्ण को ही हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और ये इसके बारे में हम आज उपयोग पढ़ेंगे, बनाने की विधि, और पेपर में किस किस ढंग से आता है। देखिए, सबसे पहले पेपर में इसका क्या आता है? प्रचलित नाम। पेपर में क्या आता है? प्रचलित नाम। प्रचलित नाम। तो इसका प्रचलित व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका मतलब CaOCl2। अगला पेपर में क्या किस तरीके से क्वेश्चन आता है? रासायनिक नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको चालू कर रहा हूं कि पेपर में किस तरीके से आता है। देखिए, Ca क्या होता है? कैल्शियम। Ca क्या होता है? कैल्शियम। O क्या होता है? ऑक्सी। O होता है ऑक्सी। और Cl2 क्या होता है? क्लोराइड। क्या होता है? क्लोराइड। तो इस तरीके से पेपर में आता है क्या? प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब CaOCl2, रासायनिक सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसी का ही व्यंजक चूर्ण का ही आपका टॉपिक, जो बनाने की विधि। बनाने की विधि। और यही इसी तरह से आप चैप्टर बाय मतलब पॉइंट बाय पॉइंट याद करेंगे। देखिए, बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या होता है? जो बुझा हुआ, देखिए, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना मतलब CaO, मतलब बुझा हुआ CaOH का ट्वाइस। लेकिन बिना बुझा हुआ क्या होता है? CaO। अच्छा, जब मैं CaO बोलूंगा तो बिना बुझा हुआ। जैसे इसमें पानी डाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? बुझा हुआ CaOH का ट्वाइस। जब तक पानी नहीं डाला था बिना बुझा हुआ अर्थात CaO, जैसे ही पानी डाल दिया तो बुझा हुआ CaOH का ट्वाइस। तो जब आप बनाने की विधि में CaOH का ट्वाइस अर्थात बुझे हुए चूने मतलब CaOH के ट्वाइस में किसकी रिएक्शन करते हैं? क्लोरीन की। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। देखिए, Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2, यही हमारा नाम है व्यंजक चूर्ण। इसे हम व्यंजक चूर्ण भी बोलते हैं या तो ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो CaOCl2 और पानी प्राप्त होता है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। प्रचलित नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बनाने की विधि क्या होता है? बुझे हुए चूने के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में पानी बाहर निकल जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक आता है आपका, इस तरह से व्यंजक चूर्ण आपका होता है और ये हमारा इस विधि से प्राप्त होता है। तो पेपर में और एक टॉपिक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनाने की विधि के बाद उपयोग। किसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका उपयोग देखिए, जब पानी में ना बहुत जीवाणु कीटाणु आदि हो जाते हैं और पानी को यदि हम शुद्ध बनाना चाहते हैं तो उसमें आप व्यंजक चूर्ण मिला दीजिए। उसमें व्यंजक चूर्ण मिलाने से क्या होता है? व्यंजक चूर्ण क्या करता है? वो कीटाणु को धीरे धीरे नीचे ले जाता है और ऊपर का जो पानी रहता है वो हमारा पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार ये सूती एवं लिनियन की जो फैक्ट्री होते हैं उसके व्यंजन के लिए भी हम व्यंजक चूर्ण का ही उपयोग करते हैं। और फिर जाके जो कागज़ की फैक्ट्री होते हैं ना, तो जो कागज़ की फैक्ट्री होते हैं उसके जो लकड़ी के जो मज्जा है उसके व्यंजन के लिए भी हम क्या करते हैं? इसी का ही उपयोग करते हैं। देखिए, उपयोग में क्या क्या लिख सकते हैं आप? वस्त्र उद्योग। ये देखिए, ये जो वस्त्र उद्योग है, ये जो वस्त्र उद्योग है आपका, ये
वस्त्र में जो सूती लिनेन का काम होता है उसके विरंजन के लिए, सूती व लिनेन के विरंजन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, ये जो कागज़, ये जो आप देख रहे हैं जो फैक्ट्री कागज़ की फैक्ट्री है, इसके लिए भी हम लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। फिर रासायनिक उद्योगों में एक उपचयक के रूप में, इसका मतलब जो केमिकल फैक्ट्री होते हैं उपचयक, उपचयक मतलब ही क्या होता है, उपचयक के रूप का मतलब होता है ऑक्सीजन चाहिए होता है उन्हें, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम क्या होता है इसका उपयोग करते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिए विरंजक चूर्ण में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, तो जब किसी केमिकल फैक्ट्री में ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होता है तो इससे उन्हें मदद मिल जाता है ऑक्सीजन को लेने में, अर्थात उपचयक के रूप में। उपचयक का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की वृद्धि करना, तो ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिलेगा, विरंजक चूर्ण अर्थात CaOCl2 से उन्हें क्या मिल जाता है, मतलब ऑक्सीजन मिल जाता है। तो यहाँ उपचयक का मतलब है ऑक्सीजन की वृद्धि से, ठीक। फिर पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, अर्थात पीने वाले जल में अधिक कीटाणु मतलब जीवाणु पाए जाते हैं तो विरंजक चूर्ण डालने से वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है और हमारे रोगाणुनाशक से बचाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से जो रिलेटेड है आपका कि एक पेपर में तो प्रचलित नाम आता है, रासायनिक सूत्र आता है, रासायनिक नाम आता है, बनाने की विधि और उपयोग, तो इतने 5 हेडिंग याद करने से आपका पेपर में नंबर कंफर्म है कि 100% यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच।